नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरिया आप सभी का अपने YouTube चैनल पर पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले एकदम आसान सा टॉपिक दे रखा वो है घन एवं घनाभ। आपने देखा होगा कि घन और घनाभ जो एक 3D आकृति हो तो उनका हम क्या क्या निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, आयतन निकालते हैं और एकदम आसान आपको सूत्र मैंने बता रखे हैं किस प्रकार से आप सूत्र बना सकते हो। यदि किसी भैया भाई ने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो पीछे का वीडियो जरूर देख लें, जिसमें मैंने घन और घनाभ की जितने भी सूत्र होते हैं जो भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सूत्र मैंने आपको बनाने बता रखे हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारी प्रश्नावली दे रखी है 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास की प्रश्नावली है 16.1 और 16.1 के हमने कुछ प्रश्न कंप्लीट कर लिए, 1 से लेके 6 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब प्रश्न कौन सा दे रखा है, 7वां। और आप देख सकते हो जो हमारा टॉपिक है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल से और आयतन से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे, वो भी 2 इकाई दे रखे घन और घनाभ के प्रश्न होंगे। तो चलो प्रश्न को सरल करते हैं। प्रश्न हमारे सामने एकदम आसान सा प्रश्न दे रखे हैं और आपका यदि ध्यान यहाँ रहेगा तो आराम से प्रश्न को सरल कर सकते हो, समझ सकते हो। इसने बताया कि 6 मीटर भुजा, आपको ये बोला है 6 मीटर भुजा। तो ये जो भुजा दे रखी है किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है और मीटर लंबाई मापने की एक ही इकाई। हम कहते हैं कि जैसे आपके पास 1 मीटर होता है, 1 मीटर लगभग हमारा अंदाजा रहता है ये 1 मीटर है और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 1 मीटर जो होगा हमारा इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसने बताया कि आपके पास जो भुजा है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब क्या, वर्गाकार का जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान मिलते वो आपको क्या मिलेगा, वर्गाकार। वर्गाकार परस के कमरे, तो आपको बोले कोई आपके पास कमरा है जिसका परस कौन सा है, जो नीचे का भाग दे रखा, नीचे का परस जो है वो कैसा है, वर्गाकार। तो वर्गाकार जैसे आप देख सकते हो मैंने एक चित्र बना रखा है जो एक कमरे का चित्र है। तो देखो नीचे जो हमें ये परस दे रखे हैं, ये जो परस है कैसा, वर्गाकार है। वर्गाकार होने का मतलब क्या है, सी ये बोल दो परस जो हमारा A B C और D, बस इतना सा आपको ध्यान देना है। जो मैंने इनको दर्शाए बिंदु A B C D, A B C D एक वर्ग है, तो वर्ग की जो भुजा देर किसने कहा कितनी है, 6 मीटर। तो ये भी भुजा है, इसकी लंबाई जो है वो भी 6 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई भी वो भी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। यानी इसने बस कमरे जो है, कमरे का नीचे का भाग यानी परस जो है वो कैसा है, वर्गाकार है, तो उसकी लंबाई इसने दे दी 6 मीटर। एक बार वापस पढ़ लो, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार परस, जो कमरे का परस वो वर्गाकार, उसकी भुजा कितने दे रखी है, 6 मीटर। परस के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। जो आपको कमरा दिए जिसका परस कैसा वर्गाकार है उसके अंदर कितनी हवा है, इसके अंदर कितनी हवा भर सकते हैं, तो इस कमरे के अंदर 180 घन मीटर हवा रह सकते हैं। तो आपने देखा होगा ये जो इकाई दे रखी है हमें 180 घन मीटर, कभी भी आपको घन मीटर मिले, घन सेंटीमीटर मिले, इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। हम नॉर्मल कहते हैं आयतन किसे कहते हैं, किसी वस्तु के, कोई भी आपको वस्तु दे रखी उस वस्तु के अंदर रखी जाने वाली वस्तु, कितनी वस्तु रख सकते हैं वो किस में रखी जाती है, आयतन। जैसे हमारे पास 2 लीटर की पानी की बोतल है, उसके अंदर कितना पानी डाल सकते हैं, 2 लीटर पानी डाल सकते हैं। इसका मतलब ये उसकी धारिता जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आयतन। बोतल का आयतन कितना हो जाएगी, 2 लीटर की दे रखी है तो 2 लीटर पानी आएगा। तो हम आयतन कहते हैं किसे, किसी वस्तु के अंदर जितनी वस्तु डाल सकते हैं या भर सकते हो वो किस में आता है, आयतन में आता है। तो आपने देखा होगा कोई भी कमरा है तो कमरे के अंदर कहते हैं कि कोई वस्तु नहीं है तो कमरे के अंदर क्या रहती है, हवा पर्याप्त मात्रा में रहती है। और कमरे के अंदर कितनी हवा रह सकती है, तो कमरे का जितना अंदर का आयतन होगा उतनी हवा इसके अंदर ही रह सकती है। तो इसने बता दी ये जो आपके पास कमरा है जिसका परस तो कैसा वर्गाकार है और इस कमरे के अंदर 180 घन मीटर क्या दे रखी है, हवा दे रखी है। इस कमरे के अंदर 180 घन मीटर हवा है। ये बोल रहा है कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हमें कमरे की ऊंचाई दे रखी है या नहीं दे रखी, हमें ऊंचाई नहीं दे रखी तो ऊंचाई को मैं बोल दूं h मीटर। अब आप देख सकते हो ये जो कमरा है, एक बार हम देखते हैं कमरा घन के आकार का या घनाभ के आकार का, तो हमें पहले पता करना होगा घन के आकार का या घनाभ के आकार का। तो इसकी लंबाई कितनी दे दी कमरे की, 6 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर। लेकिन ये जो ऊंचाई है कमरे की, ऊंचाई नहीं पता। यदि आपको लंबाई भी 6 मिलती है,
चौड़ाई भी 6 और ऊंचाई भी 6 मिलेगी, तो ये जो आपको आकृति दे रखी है, जो कमरा दे रखा वो कैसा होगा, घन के आकार का होगा। अभी हम बता नहीं सकते घन के आकार का या घनाभ, लेकिन घनाभ जरूर बन जाएगा, क्यों, पड़ते घन क्या होते हैं, घनाभ। ये 6 है, ये 6 और ये कितनी भी हो तो भी इसे हम क्या बोल सकते हैं, घनाभ बोल सकते हैं। तो हमें क्या दे रखे, किसी ने जो जो इकाई दे रखी वो लिख देते हैं। मान लेते, माना कमरे की ऊंचाई, जो कमरे की ऊंचाई हमने मान ली है, कमरे की ऊंचाई हम किससे दर्शा सकते हैं, हाइट जो होती है ना उसको एच से दर्शाते। इसने देखो माना है, माना कमरे की ऊंचाई, आपको इसने कहा है कि कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम एक बार मान लेते हैं कमरे की ऊंचाई जो है इसको किससे दर्शा दो, एच से। हम बोल दें कमरे की ऊंचाई हमारी कितनी है, एच मीटर। उसके बाद क्या दे रखा है, इसने कहा कमरा जो है उसका परस कैसा, वर्गाकार है। तो कमरे की चौड़ाई, वर्गाकार होने मतलब लंबाई जितनी उतनी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो कमरे की लंबाई कितने दे रखी थी, यहाँ लिख देता हूं कमरे की लंबाई। कमरे की लंबाई, लंबाई को किससे दर्शाते हैं हम, एल से दर्शाते, लेंथ बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा एल है। आपको जो लेंथ दे रखी है या कमरे की जो लंबाई दे रखी है, लंबाई हमारे पास कितनी है, 6 मीटर। ये भी हमें दे रखा है, कुछ हमने मान लिया, कुछ हमें दे रखा है। कमरे की लंबाई है, कमरे की क्या भी है हमारे पास, चौड़ाई। तो मैंने यहाँ लिखा कमरे की चौड़ाई। अब कमरे की चौड़ाई है कितने वो देखते हैं। कमरे की चौड़ाई को किससे दर्शाएंगे, 20 से। कमरे की जो चौड़ाई हमें दे रखी है वो कितने दे रखी है, 6 मीटर। तो यहाँ मैंने लिखा कमरे की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 6 मीटर। हो गया। अब आपने देखोगे एक तो हमने ऊंचाई लिखी है, लंबाई और चौड़ाई इसने कमरे की दे रखी, क्योंकि कमरे का परस कैसा है, वर्गाकार। तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास दोनों है। अब इसने कहा कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो हवा कितनी रह सकती है। कोई भी आपको कमरा दे रखा है, कोई भवन दे रखा है या कोई वस्तु दे रखी है, कोई बर्तन आपके पास, कोई पात्र है, उसके अंदर जितनी हवा रहती है वो उसके अंदर का क्या होता है, आयतन होता है। तो कितनी हवा है इसके अंदर, इसके अंदर 180 घन मीटर हवा है। किसके अंदर है, कमरे के अंदर। तो ये कमरे का क्या हो जाएगा, आयतन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कमरे का आयतन। कमरे का यहाँ लिखा मैंने आयतन। कमरे का आयतन कितना है, अभी तो इसने बता दी इसके अंदर 180 घन मीटर इसके अंदर क्या है, हवा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हवा, कैसे भी बोल सकते हो हवा की मात्रा, कोष्टक में ऐसे लिखा है ना, आप समझ जाओ कि हवा है इसके अंदर 180 घन मीटर क्या है, हवा है। ये हवा की क्या हो जाएगी, मात्रा। और हवा कितनी मात्रा में रह सकती है, जितनी उस जो बर्तन दे रखे उसके अंदर का क्या होगा, आयतन। तो मैंने लिखा कमरे का आयतन कितना हो गया, 180 घन मीटर। अब ये जो कमरा है कैसा, घन के आकार का या घनाभ के आकार का। घनाभ का तो हम बता सकते हैं घनाभ है, क्योंकि प्रत्येक घन क्या भी होता है, घनाभ होता है। लेकिन इसे हम ये नहीं बोल सकते घन है, क्यों, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई भी यदि 6 हो जाए तो ये क्या हो सकता है, घन हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलते थे, घनाभ। तो कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन का सूत्र क्या होता है, कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये बोला लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन सभी को गुणा कर दो तो आपके पास कमरे का आयतन। देखो कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और बराबर में कितना दे रखा है कमरे का आयतन, 180 घन मीटर। ये मैंने लिख दिया। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे सूत्र बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे मान रखने हैं। आपको यदि कमरे की लंबाई दे रखी है तो ये बोल रहे हैं लंबाई, हमारे पास कमरे की लंबाई है कितनी, लंबाई आप देख सकते हो 6, तो ये 6 हो गए। उसके बाद बोल रहे हैं चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, ये भी 6 मीटर है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास है नहीं तो ऊंचाई को मैंने बोल दिया h, बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, हमें करना क्या, इसने कहा कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सा प्रश्न है, कमरे की ऊंचाई निकालनी है, 180 अपनी जगह है। अब ये जो हमें करना क्या है, ऊंचाई निकाल, ऊंचाई का मतलब h का मान निकाल, हमें h चाहिए और जो नहीं चाहिए उनको क्या कर देंगे, हम दूसरी साइड भेज देंगे। और आपने ये देखा होगा यदि गुणा में दे रखा है कोई पद तो पक्षांतरण होने के बाद किस में जाता है, वो भाग में जाएगा। ये 6 भी नीचे आ जाएगा
और ये 6 भी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हो गया इतना काम। तो चलो भाग दे दो। आप ये देखते हो यदि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता है तो हमें दे सकते हैं। तो 6 में 6 का भाग एक बार जाता है, क्या ऊपर भी 6 का भाग जाता है? 6 एकम 6, 6 दोबारा 6 3 18, 3 और 0। हमारे पास बचे कितने? यहाँ मैं वापस लिख रहा हूँ 30, नीचे कितने बचेंगे? 6। वापस 30 में 6 का भाग कितने बार जाएगा? 5 मीटर। अतः नीचे आप लिख सकते हो, अतः कमरे की ऊंचाई, कमरे की जो हमें ऊंचाई दे रखी, इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 5 मीटर। इसने क्या कहा था आपसे कि कमरे की ऊंचाई कितनी, तो हम क्या बता सकता है? कमरे की ऊंचाई वो है 5 मीटर। एकदम आसान सा प्रश्न है। यदि आप भाषा लिख के करते हो प्रश्न को तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। यदि आप बिना भाषा के करोगे तो अस्पष्ट माना जाता है, वो आपका आंसर स्पष्ट नहीं होता। सिर्फ उत्तर निकालना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमें जो भी प्रश्न एकदम भाषा सहित करना होता है। तो आपने क्या देखो, पहले माना कमरे की ऊंचाई होगी, लंबाई आपके पास है, चौड़ाई आपके पास है, और कमरे का आयतन 180 घन है। तो कमरे का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 180। 180 में फिर क्या, लंबाई 6 का और चौड़ाई 6 का क्या लगा देंगे? भाग। तो कमरे की हमारे पास क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या कौन सी है? 8। आप देख सकते हो इसने ये बताया कि 44 मीटर लंबी, 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 में चौड़ी एक ही दीवार है। आपको ये बोला एक कोई दीवार है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है। अब दीवार की लंबाई आप देख सकते हो, दीवार हम कितनी भी लंबी बना सकते हैं। दीवार की लंबाई जितनी आपकी मर्जी है, या आपका जितना खेत है या घर है, तो जितनी बड़ी है आपको जितनी लंबाई की दीवार बनानी, वो दीवार की लंबाई आप कितनी भी ले सकते हो। ठीक है, वैसे हम देखते हैं ऊंचाई भी हम कितनी भी ले सकते हैं, जितने हमें आवश्यकता हो। जैसे कि हम कहते हैं कि 6 फुट है या 7 फुट, जितने हमें आवश्यकता होती है उतनी ऊंची हम क्या बना सकते हैं? दीवार। लेकिन चौड़ाई की कुछ सीमा होती है, चौड़ाई इतनी ले सकते हो, इतनी ले सकते हो, इतनी ले सकते हो। यदि ज्यादा चौड़ाई ले ली तो आपका एरिया तो वो दीवार ही खा जाएगी। तो आपको ध्यान क्या देना है, एक दीवार जो है, दीवार की आपको क्या क्या दे रखी है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब बस इतना ही लिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें इकाई दे रखी है वो लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा दिया गया है, यहां मैं लिख सकता हूं दिया गया है। दिया गया हम क्या लिखेंगे, जो हमें इकाई दे रखी वो क्या क्या दे रखी है? दीवार की लंबाई। जो हम दीवार बना रहे हैं, दीवार की हमें क्या दे रखी है? लंबाई। तो यहां लिखा दीवार की लंबाई। लंबाई को किससे दर्शाते हैं? एल से। जो लंबाई हमें दे रखी है, एल का जो मान दे रखा है दीवार की, वो कितनी है? 44 मीटर दे रखी है। ये है हमारे पास 44 मीटर। अब एक काम करते हैं, ये जो हमें लंबाई दे रखी है वो किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है। हम क्या करते हैं, मीटर वाली इकाई को किस में चेंज कर सकते हैं? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है कितना? मैंने यहाँ लिखा कि एक जो हमारा मीटर होता है, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा मैंने 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने? एक जो मीटर उसमें सेंटीमीटर कितने होंगे? 100। तो हम एक काम करते हैं, ये हमें 44 मीटर दे रखा है और मीटर को हम किस में चेंज कर लेते हैं? सेंटीमीटर। तो मीटर तो हमारे पास इतना होता है, 1 मीटर जो हमें इतना मिलता है, और सेंटीमीटर छोटी इकाई है। तो आप मीटर को छोटी इकाई में चेंज कर रहे हो, और छोटी इकाई में चेंज करने के लिए गुणा करते हैं। तो 44 है ना, इसको गुणा किससे कर देंगे? 44 गुणा 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो कि सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? 4400 सेमी। ये हमने दीवार की क्या लिख दी? लंबाई लिख दी। अब ऐसे ये बोल रहा है कि दीवार की ऊंचाई जो है, उसके बाद 44 मीटर लंबी और 1.5 मीटर ऊंची। तो हम लिख देते हैं दीवार की ऊंचाई। ये लिखी मैंने, दीवार की ऊंचाई। ऊंचाई जो हमें हाइट दे रखी है, एच से दर्शाते हैं। हाइट यानी एच का मान जो हमें दे रखा है वो कितना है? 1.5 मीटर। ये भी मीटर में 1.5 मीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर यानी छोटी इकाई में चेंज करने के लिए गुणा किससे करते हैं? 100 से। तो ये 1.5 है, इसको गुणा करेंगे 100 से, तो कितने हो जाएंगे? 150
50, क्योंकि दशमलव का निशान एक अंक आगे चला जाएगा तो ये हमारे पास 150 सेंटीमीटर ये दीवार की क्या हो जाएगी ऊंचाई। अब आगे बोल रहा है 35 मीटर चौड़ी दीवार, जो उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है तो यहाँ लिख देते हैं दीवार की चौड़ाई। ये है दीवार की क्या लिखेंगे चौड़ाई, और चौड़ाई को किससे दर्शाते हैं बी से। दीवार की जो चौड़ाई है बी का मान है वो हमारे पास कितना है 35 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो हमने इन सभी की इकाई सेम कर ली, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब प्रश्न एक बार वापस पढ़ लो। इसने कहा 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में। अब आपको क्या बनानी है, ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है इस माप के आपको एक ही दीवार बनानी है। अब दीवार बनाने में 22 सेमी ये लंबाई 10 और 7 ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। हमें ये ईंटों की संख्या का पूछ रहा है, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, हमें कितनी ईंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे ईंट की जो दे रखी इकाई वो लिख देते हैं ईंट की लंबाई। तो यहाँ क्या आगे लिख देता हूँ ईंट की हमें क्या दे रखी है लंबाई, तो यहाँ मैंने लिखा ईंट की लंबाई। लंबाई जो मैं एल का मान दे रखी ईंट की लंबाई है, एल जो है लंबाई वो कितनी दे रखी ईंट की वो है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने लिखा ईंट की लंबाई 22 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिख सकते हैं ईंट की आगे क्या दे रखी है चौड़ाई, यही लिख देते हैं ईंट की चौड़ाई। यहाँ लिख दे मैंने ईंट की चौड़ाई, और चौड़ाई को किससे दर्शाएंगे 20 से दर्शाएंगे। चौड़ाई जो हमें दे रखी है लंबाई के जस्ट बाद ही चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 सेमी, यहाँ मैंने लिखा 10 सेमी। ऐसे हम देखेंगे आगे। सबसे पहले इसने कहा जो इकाई आपको माप में दे रखी है सबसे पहले आपको लंबाई मिलेगी, उसके बाद चौड़ाई, उसके बाद साथ क्या दे रखी है आपको ऊंचाई। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ईंट की ऊंचाई। ईंट की जो ऊंचाई दे रखी है यानी एच का जो मान है, हाइट जो आपको दे रखी है ईंट की वो हाइट कितने दे रखी है 7 सेमी। हो गया। हमें दीवार की आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो आप देखते हो किसी भी ईंट को रखते हैं तो क्या करती स्थान घेरती है, और जितना स्थान घेरती है समष्टि में उसे हम क्या बोलते हैं आयतन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि हमारी दीवार का आयतन कितना है, और एक ईंट रखते हैं तो कितना स्थान घेरती है। तो हम क्या कर सकते हैं ईंटों की संख्या, एकदम आसान ईंटों की संख्या कैसे निकालनी है। आपको दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगाना है तो ईंटों की क्या आ जाएगी संख्या। यहां मैं लिख रहा हूं ईंटों की संख्या। एकदम आसान ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे आप देख सकते हो। दीवार के आयतन में ऊपर लिख रहा हूं मैं दीवार का आयतन, ये हमारे पास दीवार का आयतन हो जाएगा। दीवार का आयतन बट्टा हम क्या लिखेंगे ईंट का आयतन, ये लिखा मैंने ईंट का आयतन। तो चलो सरल करते हैं कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। एकदम आसान प्रश्न ये बोल रहा है दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगा दो तो आपको दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी पता चल जाएगा। तो दीवार है कैसी, दीवार जो हमें दे रखी वो कैसी है घनाभ के आकार की, क्योंकि हमें इसकी लंबाई दे रखी है चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई। और घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो दीवार की लंबाई कितने दे रखी है सेंटीमीटर में देखो तो हमने लिखे 4400, यहाँ मैंने लिखे 4400 गुणा। उसके बाद क्या दे रखी है आपको ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी 150। उसके बाद चौड़ाई आपको कितने दे रखी चौड़ाई है 35। ऊपर आपने देखा कि दीवार जो दे रखी दीवार का आयतन कितना होगा। तो दीवार कैसी है घनाभ के आकार की है, तो घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगाना है। ईंट का आयतन कैसे निकालते हैं, ईंट की लंबाई कितनी है 22 सेमी, ये 22 गुणा चौड़ाई कितने दे रखी 10 गुणा ऊंचाई कितने दे रखी ईंट की वो है 7। हम भाग लगा के सरल करते हैं। तो 22 का भाग जरा 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यहाँ पे आ गए 200। वैसे ही 0 का भाग लगा सकते हैं, ये हमारे पास बचे। जो बची का आप देख सकते हो 7 का भाग भी जा रहा है क्या, 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार। यहाँ लिख देते हैं ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या।
ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो शेष इकाई बची वो कौन कौन सी है, 20 गुणा 150 गुणा 5, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो 2 को गुणा करेंगे 15 से कितने हो जाएंगे 30, और 30 के 5 गुणा 150 और 0 कितने 1 और 2, तो हमारे पास ईंटों की संख्या कितनी आ गई 15 जा रही, यानी दीवार बनाने के लिए आपको कितने ईंट की आवश्यकता होगी, 15,000 ईंट की आवश्यकता होगी। एकदम आसान प्रश्न, किस प्रकार से सरल करना है, कभी भी आपको कहे कि ईंटों की संख्या ज्ञात करो तो आप दीवार के आयतन में 1 ईंट के आयतन का भाग लगाना है, तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। यदि आप जो भी भैया बहन वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का लिंक आगे से आगे शेयर करते रहे, ताकि जो भी भैया बहन है 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हो उनको इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। आपको आगे से आगे शेयर करना है।